जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से उनकी बात पकड़ ली। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एक ही मात्र भगवान में स्थित हो रही है, तो घबराई और तुरंत हिरण्यकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद की ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखकर बोला, मूर्ख, तू बड़ा उदंड हो गया है, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। रे मंदबुद्धि, तेरे भड़कने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वही ऐसी बेसिर पैर की बातें करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवाय जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखो तो सही, तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वह तो सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा, क्या कहा सर्वत्र है? तो इस खम्बे में क्यों दिखाई नहीं देता? अरे, तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ वह तेरा सर्वस्व हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। ऐसा कहकर वह हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से खम्बे को एक घूंसा मारा। उसी समय उस खम्बे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद जी और ब्रह्मा जी की वाणी सत्य करने को और समस्त वस्तु में पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने वाली वाणी सत्य करने के लिए सभा के भीतर उस खम्बे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा पूरा सिंह ही था और न मनुष्य ही। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को वैसे ही पकड़ लिया जैसे केहरी अपने शिकार को पकड़ लेता है। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में उसे अपने नखों से उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविष धर सर्प को चीर डालते हैं। उस समय भगवान की क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के कोने चाट रहे थे। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग रही थी। देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करने लगी। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, चारण, यक्ष, किम पुरुष, बेताल, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि सभी पार्षद उनके साथ आए। उन लोगों ने उनके पास आकर और अंजलि बांधकर अत्यंत तेजस्वी श्री नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण भगवान नरसिंह जी के क्रोध वेग को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा, किंतु भयवश वे भी उनके पास तक न जा सकी। जब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर उनके पास भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। प्रहलाद जो आज्ञा कहकर भगवान के पास जाकर और हाथ जोड़कर उनके चरणों में पृथ्वी पर लेट गए। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, दैत्यराज ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को आपने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल आप ही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं।
अतः वे ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। यह भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को भगवान की महिमा के रूप में सुनाई। प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की स्तुति की गई। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्व गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रवाह स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। हे भगवान, जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। हम सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जोह रहे हैं। नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने चरण कमलों में बुलाएंगे? हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाली शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप है। मेरे पिता जब तनिक क्रोध करके हंसते थे तब उनकी भौहें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी। उस समय स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रहता था, वे लूटती फिरती थी, किंतु आपने उन मेरे पिताजी को भी मार डाला। इसलिए मैं ब्रह्मलोक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और इंद्रिय भोग आदि नहीं चाहता। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्र की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रिया वश में नहीं है उनके लिए ये सब जीविका के साधन अर्थात व्यवसाय मात्र रह जाते हैं। अंत में यही कहते हैं, समस्त कीर्ति के आश्रय भगवान, ये सत्यवादी गुण और इन गुणों के परिणाम मैं तत्ववादी देवता, मनुष्य एवं मन आदि कोई भी आपका स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अंत वाले हैं और आप अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों की माया से उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य, आपकी सेवा के 6 अंग हैं: नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा, पूजा, चरण कमलों का चिंतन और आपकी लीला कथा का श्रवण। इस षडंग सेवा के बिना आपके चरण कमलों की प्राप्ति कैसे हो सकती है और भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, आप तो अपने परम प्रिय भक्तों के तथा परमहंसों के ही सर्वस्व हैं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से भगवान के स्वरूप भूत गुणों का वर्णन किया। नृसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और वे बड़े प्रेम तथा प्रसन्नता से बोले। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो, मैं जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का बीज अंकुरित ही न हो और हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री तेज, स्मृति और सत्य, ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कोई कामना नहीं करते। फिर भी अधिक नहीं, केवल 1 मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में
दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की मुक्ति के लिए भी नरसिंह भगवान से वर मांगा। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा की पूजा को स्वीकार करके तथा उन्हें यह कहकर कि आप दैत्यों को ऐसा वर न दिया करें, वही अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा प्रजापति और सभी देवताओं की पूजा की। तब शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी को समस्त दैत्य और दानवों का अधिपति बना दिया और वे लोग अपने अपने लोकों को चले गए। हे युधिष्ठिर, तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई। उसका उत्तर मैंने दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र आराध्य देव हैं। प्राचीन काल में बहुत बड़े मायावी मयासुर ने जब रुद्रदेव की कमनीय कीर्ति पर कलंक लगाना चाहा था, तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, मैं दानव किस कार्य से रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहते थे एवं भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की, आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, एक बार इन्हीं भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को मारा था। उस समय सब के सब असुर मायावियों के परम गुरु मैं दानव की शरण में गए। शक्तिशाली मायासुर ने सोने, चांदी और लोहे के 3 विमान बना दिए। वे विमान क्या थे? 3 पुर ही थे। वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना मालूम नहीं पड़ता था। दैत्य सेनापतियों के मन में 3 लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही, अब उनकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे छिपे रहकर सबका नाश करने लगे। तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर की शरण में गई और उनसे प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया। उनके बाणों के स्पर्श से सभी विमान वासी निष्प्राण होकर गिर पड़े। महामायावी बहुत से उपाय जानता था। वह उन दैत्यों को उठाकर अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया। अमृत रस का स्पर्श होते ही सब जी उठे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा नहीं होने के कारण उदास हो रहे हैं। तब उन्होंने एक युक्ति की। यही भगवान विष्णु उस समय गो बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। दोनों ही मध्याह्न के समय उन पुरों में गए और उस सिद्ध रस के कुएं का सारा अमृत पी गए। यद्यपि उसके रक्षक दैत्य इन दोनों को देख रहे थे, फिर भी वे भगवान की माया से मोहित होकर उन्हें रोक न सके। जब मयासुर को यह बात मालूम हुई, तब भगवान की इस लीला का स्मरण कर उसे कोई शोक नहीं हुआ। शोक करने वाले रक्षकों से उसने कहा, भाई, देवता, असुर, मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने पराये अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता, तब शोक किस लिए करना है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की। इन सामग्रियों से सज धज कर भगवान शंकर ने अभिजीत मुहूर्त में धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर त्रिपुरारी को पदवी प्राप्त की। इसी के साथ आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।